अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान। तो दो डेवलपमेंट बड़ी ही कमाल की मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की डेवलपमेंट आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, पहली डेवलपमेंट ये है कि नेपरा की जानिब से जो सीपैक का पहला थर्कोल पावर प्लांट प्रोजेक्ट था, जो कि थर्कोल फेज़ 2 में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो अप्रूव कर दिया गया है। जो यूनिट का सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना, ये 660 मेगावाट थर्कोल बेस पावर प्लांट है, जो कि एंग्रो थर की जानिब से बनाया जा रहा है। अब तो बन चुका है, खैर 2019 10 जुलाई से ये ऑपरेशनल भी हो चुका है, ये बात आप याद रखें। एंग्रो ग्रुप के पास इसके 51% शेयर है। चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के पास 35% शेयर है। और चाइना इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कंपनी असल में इसे इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्टर बेसिस के ऊपर मुकम्मल कर चुकी है। इसमें दोस्तों जो चाइना डेवलपमेंट बैंक, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक एंड इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, इन तीन बैंकों की जानिब से 621 मिलियन डॉलर का लोन दिया गया और पाकिस्तानी बैंकों की तरफ से 24.15 अरब रुपए का लोन दिया गया। ये दोस्तों थर ब्लॉक 2 में बना है प्रोजेक्ट। आगे मैंने फेज़ कह दिया, तो ये ब्लॉक है, ठीक है, थर ब्लॉक 2। तो दोस्तों यहाँ अब मैं आपको नेपरा ने जो डिटरमिनेट किया इसका रेट वो आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों कमर्शियल ऑपरेशन डेट स्टेट टैरिफ इसका जो निकला है, ये निकला है 14.84 रुपये पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। ये दोस्तों पहले 10 सालों का रेट होगा। आगे जो 20 साल है, क्योंकि 30 साल कंसेशन एग्रीमेंट के तहत ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, तो अगले 20 साल का जो रेट होगा ये 9.32 रुपये होगा पर यूनिट। इसी तरह दोस्तों अगर एवरेज देखा जाए, अगर लेवल कर दिया जाए 30 सालों के दौरान, तो 12.95 रुपये पर यूनिट इसका रेट निकलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अप्रूव किया गया है। ओवरऑल दोस्तों ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और 952 मिलियन डॉलर के साथ ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो इसमें दोस्तों जो कोयला अब इस्तेमाल हो रहा है ये पाकिस्तान का हो रहा है और 67.5 रुपये पर टन कोयला के ऊपर जो कास्ट है वो निकल कर सामने आ रही है। यही दोस्तों अगर तो कोयला इंपोर्ट किया जाता या इंपोर्ट हो रहा होता इस प्रोजेक्ट के लिए, तो इसके ऊपर जो कास्ट आनी थी ये 200 रुपये पर टन आनी थी। तो यानी जो इम्पोर्टेड कोयला है इसके ज़रिए अगर बिजली पैदा होती तो शायद 3 से 4 गुना बिजली महंगी पैदा होती। तो अब ये 3 से 4 गुना बिजली भी सस्ती पैदा होती हुई नज़र आ रही है, जिससे दोस्तों इम्पोर्टेड कोयला के ऊपर जो मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर के खर्चे आने थे वो भी पाकिस्तान ने बचा लिए और आहिस्ता आहिस्ता जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी सस्ती होती चली जाएगी। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि जिन कंपनी ने इन्वेस्ट किया है उन्होंने पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट किया है, ये बात आप याद रखें। तो अगर गवर्नमेंट के पास अपना पैसा होता, वो लगाती, तो इससे जितनी सस्ती से सस्ती बिजली बन सकती थी वो बनकर सामने आती। लेकिन जिन कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, जिन बैंकों ने पैसा दिया, इसकी वजह से भी ये यूनिट इतना इतना पाकिस्तान को पड़ रहा है। अगर लेवल किया जाए तो 12 से ऊपर पड़ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। वरना इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास अपना पैसा हो और वो लगाएं प्रोजेक्ट के ऊपर, तो पाकिस्तान में काफ़ी सस्ती बिजली पैदा हो सकती है। खैर दोस्तों, अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, वो भी काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। ये दोस्तों डेवलपमेंट दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सामने आ रही है कि 2026 तक इसका जो स्टेज 1 है ये कंप्लीट की जानी है। तो इस काम के लिए दोस्तों इस वक्त 10 साइट के ऊपर एक ही टाइम के अंदर काम जारी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो ये एक मेगा तरीन पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है और 2026 इसकी डेडलाइन रखी गई है कि इससे जो पावर है ये जनरेट की जाएगी। दोस्तों डाइवर्जन टनल, अंडरग्राउंड पावर हाउस, फ्लशिंग एंड ट्रैफिक टनल, राइट बैंक एक्सेस रोड, 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन, वापटा कॉलोनी और ऑफिस, एक ही टाइम इन सभी चीज़ों के ऊपर काम जारी है। यानी मुख्तलिफ ये साइट्स बनती है जिनके ऊपर एक ही टाइम में काम जारी है। ये भी दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि स्टेज 1 में 2160 मेगावाट पैदा होगी और ये एनुअल जो यूनिट बनेंगे 12 अरब यूनिट बनेंगे। इसी तरह स्टेज 2 के अंदर देखा जाए तो ये कोई 9 अरब यूनिट पैदा होंगे। टोटल दोस्तों यूनिट जब दोनों फेज़ कंप्लीट हो चुके होंगे तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एनर्जी प्रोड्यूसिंग पावर प्लांट बनेगा और ये 21 अरब यूनिट पैदा कर रहा होगा।
दोस्तों जो आसपास का इलाका है वहाँ के लिए 17.34 अरब रुपए की स्कीम में और सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किए जा रही हैं ताकि वहाँ के जो लोगों का रहन सहन है वो भी बेहतर हो। अभी तक दोस्तों कोई 3300 जॉब पैदा हो चुकी है जिनमें से 1808 लोकल्स की जानिब से उन्हें फ्राहम की गई हैं जॉब्स और लोकल्स के लिए पैदा की गई थी। जब दोस्तों कंस्ट्रक्शन पीरियड अपने पीक के ऊपर जाएगा तो 8000 नौकरियां इस प्रोजेक्ट से पैदा हो चुकी होंगी। तो दोस्तों चाइना गेजुबा ग्रुप कंपनी 2017 से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है और मेन वर्क कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर इस पर काम कर रही है। तो बहुत बड़ी बात है कि 10 साइट के ऊपर एक ही टाइम में काम जारी है। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।